2030 तक काबुल के 30 लाख लोग पानी के लिए अपना शहर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। नल सूखेंगे, टैंकर लाइन परमानेंट हो जाएगी, लोग छत पर रेन वाटर कलेक्ट करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो शहर छोड़ देंगे। पानी के लिए नए रिफ्यूजीज होंगे, वाटर रिफ्यूजी। क्या आप तैयार हैं इस फ्यूचर के लिए? क्या अगला आपका शहर है? लॉस एंजलिस यूएसए, एलए जैसे अमीर शहर भी पानी क्राइसिस से बच नहीं पाए। शहर पूरी तरह से कोलोराडो रिवर और अंडरग्राउंड एक्वाफायर पे डिपेंड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल ड्राउट्स और हीट वेव्स नॉर्मल हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में रेजिडेंशियल लॉन्स को भी बैन किया गया है या उन पर फाइन लगाया गया। ये शहर भी अब राशनिंग के लिए तैयार है। बैंगलोर अब थर्स्ट कैपिटल बनने की कगार पर है। ग्राउंड वाटर 100 फीट से नीचे चला गया है और कई जगह बोरवेल सूख चुके हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक शहर के 85% बोरवेल सूख गए हैं। आईटी कैंपसेस में पानी टैंकर से आ रहा है और उनका भी भरोसा नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एशिया का पहला ड्राई टेक सिटी बन सकता है। पानी जिंदगी की नींव है और अब वो पानी गायब हो रहा है। ना कोई जंग, ना कोई बॉम्ब, इस बार तबाही पानी की एक एक बूंद से आएगी। कुछ ऐसे शहर जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं पानी खत्म होने के। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां 60 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, पर इस शहर के नीचे का जमीन खाली हो चुका है। पानी की वो धरती जिसे एक्वाफायर कहते हैं 25 मीटर से ज्यादा नीचे जा चुकी है। हर साल 44 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, जितना धरती भर सकती है उससे कहीं ज्यादा। घर घर में बोरवेल है। 1 लाख से भी ज्यादा इलीगल ड्रिलिंग हो चुकी है। पहले पानी 30 मीटर पर मिल जाता था, अब 120 मीटर पर भी मिलना मुश्किल है। काबुल का पानी सिर्फ कम ही नहीं, पॉइजनस भी हो रहा है। सीवेज, आर्सेनिक और सॉल्ट से भरा हुआ। और अगर जल्द ही कुछ ना बदला गया तो 2030 तक काबुल के 30 लाख लोग पानी के लिए अपना शहर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वर्ष 2050 एक खामोश तबाही पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। 5 अरब से ज्यादा लोग, यानी आधी से भी ज्यादा मानव आबादी गंभीर जल संकट का सामना करेंगे। न सिर्फ एक दिन, न एक हफ्ता, बल्कि हर साल कम से कम 1 महीना बिना पानी के। ये संकट न अमीर देखेगा, न गरीब। न देश की सीमाएं रोक पाएंगी, न शहरों की ऊंची इमारतें। ढाका की झुग्गियों से लेकर लॉस एंजेलिस की गगनचुंबी इमारतों तक पानी, जो जीवन का आधार है, दुनिया का सबसे संकटग्रस्त संसाधन बन चुका होगा। जहां पानी का संकट सबसे ज्यादा गहराने वाला है, दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, पश्चिमी अमेरिका और मेक्सिको, चीन, नॉर्थ चाइना प्लेन। 2050 तक दुनिया सिर्फ जल संकट का सामना नहीं करेगी, बल्कि उसी संकट में जिएगी। अब सवाल यह नहीं है कि कब, असली सवाल है कौन अगला है। अगर हमने 2030 तक साहसिक कदम नहीं उठाए तो पानी 21वीं सदी का तेल बन जाएगा, एक दुर्लभ, महंगा और संघर्ष को जन्म देने वाला संसाधन। 2050 का जल संकट कोई विज्ञान कल्पना नहीं है, यह एक तेजी से नजदीक आती हुई हकीकत है। आखिर हो क्यों रहा है ये सब? ज्यादा आबादी और शहरों का फैलाव। जब शहर बढ़ते हैं तो उनके साथ साथ सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स ही नहीं बढ़ती, उनके साथ साथ पानी की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन पानी की पुरानी पाइपलाइंस और स्टोरेज सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर रोज लाखों लोगों से भरते जा रहे हैं, लेकिन पानी का सोर्स उतना ही है जितना 20 साल पहले था। नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और उन अपार्टमेंट्स के नीचे की जमीन पानी से खाली होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, घटता हुआ बारिश का पैटर्न और बढ़ती गर्मी, ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। हिमालयस के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि यमुना और गंगा जैसी नदियों का मुख्य सोर्स है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पहले फ्लड आता है, लेकिन बाद में वो सोर्स ही खत्म हो जाता है। साउथ इंडिया में मॉनसून आने का टाइम बदल गया है, जिससे क्रॉप्स और वाटर स्टोरेज दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर का हद से ज्यादा इस्तेमाल, हर बिल्डिंग, हर कॉलोनी अपना बोरवेल बना लेती है और जब बारिश कम होती है तब लोग और ज्यादा जमीन से पानी खींचते हैं। इस तरह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का समय ही नहीं मिलता। जैसे बैंगलोर में 85% से ज्यादा बोरवेल्स सूख गए हैं। जब एक बार एक्वाफायर सूख जाता है उसे भरने में सालों लग जाते हैं, और वो भी तब जब बारिश अच्छी हो। पानी के सोर्सेस का पॉल्यूशन, हमारी नदियां, तालाब जो कभी पवित्र माने जाते थे, आज इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और पॉल्यूशन से भर चुके हैं। गंगा में हर दिन हजारों टन
सीवेज जाता है, बिना ट्रीटमेंट के ये पानी पीने लायक नहीं होता और बीमारियां भी फैलाता है। इस पॉल्यूटेड पानी को साफ करना आसान नहीं होता और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कई शहरों में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर 40 से 50 साल पुराना है। रस्टेड पाइपलाइंस, लीकिंग टैंक्स, मेंटेनेंस की कमी की वजह से 30 से 40% पानी रास्ते में ही वेस्ट हो जाता है। जैसे मैक्सिको सिटी में जितना पानी सप्लाई होता है उसका आधा लीकेज में ही वेस्ट हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए तो सिर्फ रिपेयर से ही मिलियंस लोगों को पानी मिल सकता है। वीक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, कई जगह पानी के इस्तेमाल पर कोई नियंत्रण नहीं है। लोग बिना मीटर के पानी ले रहे हैं, बिना परमिशन के बोरवेल्स लगाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। जब तक पॉलिसी और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी कोई सॉल्यूशन टिक नहीं पाएगा। एक हकीकत बनने वाली कल्पना, 2030 काबुल दुनिया की हेडलाइंस में होगा, लेकिन तरक्की के लिए नहीं, प्यास के लिए। हमने पानी को ग्रांटेड ले लिया है, अब समय है इसे बचाने का, अपने बच्चों के लिए, इस धरती के लिए। क्या आप तैयार हैं इस फ्यूचर के लिए? क्या अगला आपका शहर है? 2030 दूर नहीं है, छोटी सी कोशिश एक बड़ा फर्क ला सकती है। कमेंट पे लिखें कि आपके शहर में पानी की क्या स्थिति है। अगर ये वीडियो आपको अवेयर करे तो शेयर जरूर करें, शायद किसी और की भी आंखें खुल जाए।